हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जो आज 24 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में कैसा आया है पेपर। जो कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स ने क्या बताया मुझे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स से मैंने बात करी है, ठीक है। तो डीआई की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो ये कही है कि बहुत ईजी आया है। डीआई के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स की राय तो ये है ईजी है, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि मॉडरेट है, बहुत इजी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला है, ठीक है। तो जिसका मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है तो उसने शायद ये बोला है कि डीआई बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, ठीक है। कुछ एक ने, लेकिन मैक्सिमम ने ये बोला है कि इजी है। वहाँ पे डीआई में परसेंटेज और एवरेज के बारे में पूछा गया था, ठीक है ना। और एक बात मैं और बता देता हूँ फ्रेंड्स, आप इस यूट्यूब चैनल पे आते हो, नीचे जो कमेंट्स होते हैं वो आप जो क्वेश्चंस आपको याद हो ना वो आपस में कमेंट किया करो कि मैंने ये पेपर दिया है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपस में डिस्कशन भी किया करो, आपसे रिक्वेस्ट है। जब हम इस एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे आप डिस्कशन भी अच्छे से करें, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, ठीक है। और बात करें डीआई की बात होगी, पैसेज की बात करें, पैसेज बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी था। डायरेक्ट मिल रहे थे क्वेश्चन और ये इकोनॉमी से रिलेटेड था, ठीक है, ठीक है। जब हमने पैसेज की कभी बात की हो तो मैंने कहा था कि पैसेज बेली इकोनॉमी से, करंट इशू से आते हैं, और या फिर वुमेन एम्पावरमेंट से, या फिर जो ज़्यादातर पैसेज आते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह पे ही आते हैं, ठीक है। तो पैसेज की बात करें तो बहुत ही ईजी था, ठीक है। बिल्कुल स्टूडेंट्स ने बोला है कि डायरेक्ट आंसर मिल रहे थे। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें फ्रेंड्स तो मैथमेटिकल रीजनिंग में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से बता रहे हैं कि क्वेश्चन आया है। इंटरेस्ट रेट से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और एक ये नंबर सीरीज आई है, और कोडिंग डिकोडिंग से भी आया है जो बहुत ही ज़्यादा इजी था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ज़्यादा। ये नंबर सीरीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो नंबर सीरीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कैसे आई है, ठीक है। बहुत अलग सी है ये, क्योंकि 6 के बाद 24, 60, 120, तो इससे ये आइडिया आपको लग रहा है कि बढ़ तो रहा है, ठीक है, बढ़ तो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इनटू की बात होगी। देखना, ऐसे देखा मैंने पहले कि 6 बढ़ रहा है, फिर 18 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कितना बढ़ गया, 36 बढ़ गया, और फिर यहाँ पे 60 बढ़ गया। यहाँ तक बात ठीक आ रही थी कि 6 इंटू 3 कर दूँ 18, 18 इंटू 2 कर दूँ 36। अगर यहाँ 30 होता तो बात अलग होती, लेकिन ये बैठा नहीं। तो इसको थोड़ा सा डिस्कशन करके जो इसका आंसर आ रहा है कैसे सॉल्व होगा मैं बता देता हूँ आपको। एक एक नंबर को ऐसे लिया है इसने, 0, 1, 2, कितना आ गया 0, 1, 2, 3, इंटू में है सारे, कितने आ गया 6, 2, 3, 4, कितना आ गया 24, है ना, 3, 4, 5, कितना आ गया 60, और अभी 4, 5, 6, कितना आ गया 20, 120, ठीक है। यहाँ तक देखो ये पैटर्न अपना रखा है। तो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा 5, 6, 7, ठीक है। 5 6 30 और 30 7 210। तो ये आंसर आना था 210, आंसर इस तरह से था, देखो ये। तो इसका आंसर क्या था 210, ठीक है, 210, 6 5 30, 30 7 210, ये आना था। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ही सिंपल आया था। ये रीजनिंग थोड़ा, ये नंबर सीरीज में आपको इसलिए करवा देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपका ध्यान रहेगा कि इस तरह से होती है, इस लेवल की पूछते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, ठीक है ना, तो सैम्पलिंग से क्वेश्चन पूछे गए था। रैंडम नॉन रैंडम जो हमने सैम्पलिंग की बात करते हैं ना कि इससे जो क्लासिफिकेशन वाला, एक्शन रिसर्च से बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया था कोई क्लासरूम से करके। ये जो स्टूडेंट्स को याद है मैं वो बात कर रहा हूँ। एनालिटिकल रिसर्च से और स्केल से भी क्वेश्चन पूछा गया था मैचिंग के लिए, जो स्केल की मैचिंग करते थे ना, नॉमिनल स्केल, और वो हमने पढ़ा है, अगर आपको याद हो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी उसमें भी था। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में भी कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इस पेपर में ज़्यादा बात मैं बता दूं क्या रही है, इस पेपर में असर्शन रीजनिंग, ठीक है, और मैच करने का जो रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर बात करें इस पेपर में असर्शन रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैच करने के, इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन करा है। तो थोड़ा सा अच्छे से चित्त को शांत करके देना। असर्शन रीजनिंग जैसे क्वेश्चन हैं वो कैसे आते हैं फ्रेंड्स, जो आपका अच्छा नॉलेज होता है, आपने शांति से चित्त को शांत करके पढ़ाई की है और आपके कंसेप्ट जुड़े हुए होते हैं तभी होती है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना।
तो आप जल्दबाजी में कोई भी पढ़ाई ना करें, जल्दबाजी में किसी चीज़ को करना नहीं है, और प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स करके पढ़ाई करें, ठीक है। मैं आप बहुत समझदार हैं, आप जानते ही हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी हर चीज़ चेक होती है, आपका पेशेंस चेक होता है, आपका कितना अच्छे से आप कर पाते हैं चीज़ों को, सब चेक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्नर एंड टीचर सेंटर्ड से क्वेश्चन आया है, ठीक है। मतलब बिल्कुल डायरेक्ट न करके लर्नर और टीचर सेंटर्ड से क्वेश्चन पूछा गया, और एफिशिएंट टीचिंग कौन सी होती है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा संभल के करना है, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना है, जो बेस्ट आंसर लगे वही करना है। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो मैच करने का आया था, ग्रीन हाउस गैस, एसिड रेन, ऐसे कुछ गैस का दिया हुआ था, उसको मैच करना था कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, किसकी वजह से एसिड रेन होती है, इसके बारे में हमने बात अच्छे से करी है फ्रेंड्स। तो ये मैच करने के लिए था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से भी क्वेश्चन आए हैं। ये अपना जो हम पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट करते हैं तो उसमें हम चैप्टर करते हैं, और ये भी हम अच्छे से चैप्टर को करते हैं, तो यहाँ भी क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन ये मॉर्निंग सेशन में भी आया, मुझे पता लगा, और इवनिंग में भी आया कि कौन सा देश ज़्यादा कार्बन का इमिशन करता है। तो मैंने ये एक डाटा आपको बता दिया है, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें कंट्री की हायरार्की सजानी थी कि सबसे ज़्यादा इमिशन कौन करता है, उसके बाद कौन करता है। तो देखो सबसे ज़्यादा है चाइना का, ठीक है, कितना है, चाइना का है, सबसे ज़्यादा चाइना का है। उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट, USA, ठीक है। उसके बाद है इंडिया, ठीक है, इंडिया का है, ठीक है, 7%। उसके बाद रशिया का है, ठीक है, रसिया, ठीक है, रशिया का है। और उसके बाद जापान का है। यही आया था, यही पूछा था, ठीक है, कि आपको ये बताना था कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री का इमिशन होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे ज़्यादा चाइना है, ठीक है, ये देखो, फिर यूनाइटेड स्टेट 15% है, इंडिया 7% है, ठीक है, रसिया 5% है, जापान 3% है। ये कार्बन का इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछा गया है और ये रिपीट 2 बार, मतलब मॉर्निंग सेशन में भी बता रहे हैं और इवनिंग में भी बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा प्लीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, रिलैक्स रह के काम करना है सारा। और एक बहुत ICT में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर के इधर दे दिया, और हमने इसके बारे में बात की कि जो टच कर नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है, टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। A&F, जब हमने बात करी थी डेसिमल नंबर में, हेक्साडेसिमल, इसमें ये सीधा पूछा कि A&F कहाँ यूज़ होता है, हेक्साडेसिमल में यूज होता है। ये भी जैसे हमने ना बात करते हैं ना, डेसिमल में 0 से 9 होता है, ठीक है ना, ऑक्टेन में 8 होते हैं, तो 0 से 7 ये है ना। तो हेक्साडेसिमल में बात करी थी कितना होता है। A to F पूछा था कहाँ यूज होता है, तो आपको पता है 16 होगा, तो 0 से 9 और A to F, ठीक है, ये होता है हेक्साडेसिमल में। तो डायरेक्ट पूछा था। BIOS की फुल फॉर्म पूछी थी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ICT में असर्शन रीजनिंग से भी क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक से क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सोच समझ के रिलैक्स करके अगर आप करते हो फ्रेंड्स तो पेपर हो जाता है, मुझे ये लगता है, क्योंकि ओवरऑल सारा नॉलेज काम आता है इसमें। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये नहीं है कि आपने किसी चीज़ को एकदम से पढ़ लिया और सारे कुछ उसी से हो जाता है, ऐसा नहीं होता। आपको खुद भी बहुत अच्छे से सोचना होता है, रिलैक्स रह के काम करना होता है, ठीक है। हायर एजुकेशन की बात करें तो इसमें मैच करने के लिए बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, बता रहे हैं। किसी को क्वेश्चन याद नहीं था, मैंने बहुत लोगों से बात की कि सर बाद में बताएंगे। एक प्रेशर भी होता है ना, और एक फ्रस्ट्रेशन भी शायद होती है जब पेपर देते ही आता है, तो क्योंकि उसको लगता है कुछ नहीं आया, पता नहीं आया कि नहीं आया, बड़ा डिस्टर्ब होता है। 1-2 दिन जब रिलैक्स हो जाएगा तब सोचेगा, तब मेरे हिसाब से और उनको समझ में आएगी। लेकिन ये मैंने कई सारे बच्चों से बात की है, तो जो मुझे पॉजिटिव वाले एनर्जी वाले बच्चे लगे और रियल में ये मान रहे थे कि हाँ ये आया है, जिनका चित्त रियल में शांत था, उनसे मैंने कुछ कोशिश की, ठीक है। NPTEL ये भी आया था, इसकी फुल फॉर्म देखना, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग, ये क्वेश्चन आया था।
NPTEL से क्वेश्चन आया था, किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया तो मैं इसकी फुल फॉर्म लिख दी एज इट इज़। मुझे क्वेश्चन की फॉर्मेशन नहीं पता था। और मैच करने में कह रहा है, जो हमने पिछली वीडियो में करंट के बारे में बात की तो जो ज्ञान पड़ा था ग्लोबल इनिशिएटिव के बारे में, इस तरह की मैच करने आई थी, तो वो एक बार और आप देख लेना अगर आपको टाइम हो ना, तो करंट वाला वीडियो एक बार फटाफट देख लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे ना फ्रेंड्स, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास ना आने दें, बहुत आने की कोशिश करेगी आपके पास नेगेटिव एनर्जी। बहुत कुछ लोग कहेंगे या बहुत कुछ अजीब सा फ्रस्ट्रेशन आएगी जब एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है। छोटी से छोटी बात हमें बुरी लगनी भी स्टार्ट हो जाती है एग्ज़ाम के टाइम, बड़ा माइंड अजीब सा हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चित्त को रिलैक्स रखें, शांत रहें। और जिनका पेपर अच्छा हुआ है और जिनको लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका आज जो पेपर हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ 24 को, तो उनको कंग्रेचुलेशन अभी से मैं दे देता हूँ। और जिनको ये लग रहा है कि किसी वजह से मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम में कोई ना कोई मिस्टेक रही होगी, आप में, मुझ में, किसी में, आपकी टाइम में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रही होगी, उसको हम सुधार करेंगे मिलके और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको पॉजिटिव रखना है अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप सफल निश्चित होगे अगर आपका चित्त रिलैक्स है और आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं और खुश हैं, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो आप रिलैक्स रह के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिनका आगे एग्ज़ाम है। और ये अपन रिव्यू की बात कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स कि इस तरह का पैटर्न आ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, थोड़ा सा ये आ जाता है कि मुझे यहाँ से ये चीज़ें एक बार रिवाइज़ कर लेनी चाहिए, एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं हम, इसलिए थोड़ा रिवाइज़ कर रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना होता, रिव्यू को बहुत ज़्यादा सीरियस का कहने का मतलब इसको बार बार नहीं, बस एक बार आपने देखा अच्छा ये आ रहा है, इसमें मुझे एक नंबर सीरीज़ का नया पैटर्न मिल गया, NPTEL जैसे इसमें नई डेफिनेशन फुल फॉर्म मिल गई, इस तरह से इन चीज़ों को नोट कर लो और इसको बंद करो और अपना जो आप काम कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई उसको कंटिन्यू रखो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आराम से रिलैक्स रह के चित्त को शांत करके पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।